हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है पोएटिक डिवाइस। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि इससे हर साल 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं और बच्चा यहाँ पर घबरा जाता है क्वेश्चन देखिए क्यों, क्योंकि उसने पोएटिक डिवाइस के बारे में पढ़ा ही नहीं होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप पोएटिक डिवाइस को समझ पाओ। फ्री पीडीएफ नोट्स की तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12th एएसपी न्यू ग्रुप, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ पर्सनल क्वेरी तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डज द इमेजरी ऑफ एशियन फेस ऑफ द मदर सजेस्ट अबाउट हर फिजिकल कंडीशन। तो यहाँ पर तो अभी इमेजरी वर्ड देख रहे हो जो आपसे पूछा गया है, ये क्या है, पोएटिक डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंबलाइज्ड बाय द टाइगर्स इन द एक्सट्रैक्ट अबव, है ना। तो आपसे सिंबलाइज्ड जो आप ये देख रहे हो ना, ये क्या पोएटिक डिवाइस है। आगे अगला क्वेश्चन देखो, शिवलरिक सर्टेनिटी रिफर्स टू विच पोएटिक डिवाइस। तो आपको बताना है कि भाई जो ये शिवलरिक सर्टेनिटी दिख रहा है इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस लग रहा है। तो आप कब बता पाओगे, जब आपको पोएटिक डिवाइस के बारे में पता होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको जो है पोएटिक डिवाइस अच्छे से समझ आ जाएंगे, ऐसा किसी ने आपको समझाया ही नहीं होगा पूरे यूट्यूब पे। तो आज हम इन पोएटिक डिवाइस की बात करने वाले, होते तो बहुत सारे हैं, ये कुछ खास हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, जैसे कि सिमली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, अलिट्रेशन, इमेजरी, सिंबलिज्म एंड एंजम्बमेंट, एनाफोरा, आयरनी, ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड ऑक्सीमोरॉन। ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमली की। ठीक है, तो सिमली क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करने की बात करते हैं तो वहां पर जो है सिमली का यूज करा जाता है किससे, लाइक और एज से। तो कोई भी दो चीजों को, ठीक है, कोई भी डिफरेंट दो चीजें हैं उनका अगर हमें कंपैरिजन कर रहे हैं और वहां पर आपको लाइक और एज दिख जा रहा है, तो इसका मतलब वहां पर सिमली पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। जैसे कि एग्जांपल समझो, हर स्माइल इज लाइक द सन। तो यहां पर जो उसकी स्माइल है, ठीक है, उसकी स्माइल को किससे कंपेयर कर दिया, सन से, क्या लगा के, लाइक। तो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, सिमली है। आगे चलो, ही रन्स एज फास्ट एज अ चीता। ठीक है, वो कैसे दौड़ता है भाई, जैसे चीता दौड़ता है। तो यहां पर देखो जो एज है, ये एज आ गया। तो लाइक और एज जब आता है तो वो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, तो वो सिमली होता है। द बेबी स्लेप्ट लाइक एन एंजल। जो बेबी है भाई वो एंजल की तरह सो रहा है, ध्यान रखना है। तो लाइक आ गया यहाँ पर, तो कंपेयर हम कर रहे हैं उसकी स्लिप को एक एंजल की स्लिप से। और लाइफ इज लाइक का जर्नी, तो लाइफ एक जर्नी है ना, जर्नी जैसी है। तो लाइक आ गया यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, अपना सिमली पोएटिक डिवाइस यहाँ पर हो जाएगा, आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मेटाफोर की। तो मेटाफोर भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन जो होता है वो डायरेक्ट होता है। यहाँ पर लाइक और एज का यूज नहीं करा जाता। अगर आपको लग रहा है कि भाई सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन हो रहा है लेकिन आपको लाइक और एज नहीं दिख रहा है, तो समझ लो वहां पे मेटाफोर है। जैसे कि टाइम इज अ थीफ। तो टाइम को किससे कंपेयर कर दिया, थीफ से कंपेयर कर दिया डायरेक्ट। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। जो वर्ल्ड क्या है, एक स्टेज है, समझ रहे हो। ही इज अ लोयन इन बैटल। तो वो क्या है, लोयन है बैटल में। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है। और हर वॉइस इज म्यूजिक। जो उसकी वॉइस अब एक म्यूजिक है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है लेकिन यहाँ पर लाइक और एज का यूज नहीं किया है। तब वो क्या करना है, वहां पर मेटाफोर आ जाएगा। अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन ऑन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। ठीक है भाई। तो बिना लाइक एज के जब कंपैरिजन कर देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, मेटाफोर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है भाई पर्सोनिफिकेशन। ये क्या होता है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज। जब हम आइडियाज को, एनिमल्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को क्या करते हैं, ह्यूमन क्वालिटी दे दें तो उसको हम बोल देंगे पर्सोनिफिकेशन हो गया। हमने क्या कर दिया भाई, किसी भी चीज को पर्सोनिफाइड कर दिया। एग्जांपल समझो, द विंड इज विस्पर्ड। विंड का भी विस्पर करती है, इंसान करता है विस्पर, मतलब फुसफुसाता है किसी कान वगैरह में। विस्पर कौन करता है, इंसान करता है, ह्यूमन करता है। द सन स्माइल्ड एट अस। जो सन है उसने हमारी तरफ स्माइल करा। सन कभी स्माइल करता है क्या, इंसान करता है। तो हमने क्या करा भाई, सन को यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी दे दी। द फ्लावर्स डांस इन द ब्रीज। डांस का ये फ्लावर करते हैं क्या, मतलब कि फ्लावर का भी डांस करते हैं, नहीं करते, ह्यूमन करते हैं। द स्टार्स विंग्ड एट नाइट। विंग्ड कौन करता है, इंसान करता है, ना कि स्टार्स करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जब कंपैरिजन हो, कंपैरिजन मतलब ये किस केस में, कि यहाँ पर हमने क्या करा है, ह्यूमन क्वालिटी दे दी नॉन लिविंग थिंग को, एनिमल्स को और आइडियाज को। ये ध्यान रख लेना भाई। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटरेशन की। तो लिटरेशन काफी सिंपल होता है, एग्जाम में आ भी जाता है। इसमें क्या होता है भाई, रिपीटेशन हो रहा होता है। किसका रिपीटेशन हो रहा होता है, सेम स्टार्टिक कॉन्सोनेंट साउंड का इन नियर बाय वर्ड्स। तो यानी कि जब आप ये सेंटेंस देख रहे हो तो इसमें जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट का
ये कॉन्सोनेंट साउंड का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई, अलिट्रेशन बोल देंगे। देखो जैसे कि स्वीट समर सनसाइन, तो यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस, ये क्या है भाई, कॉन्सोनेंट हो गया। तो जब कॉन्सोनेंट का क्या हो भाई, रिपीटेशन हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अलिट्रेशन बोल देते हैं। और देखो भाई, पीटर पीपर पिग्ड, पी पी पी, है ना, वाइल्ड एंड विंडी वेदर, है ना भाई, तो यहाँ भी डब्लू डब्लू डब्लू, ठीक है। बिजी बजिंग बीज, तो यहाँ पर भी बी बी बी। ये क्या हो रहा है भाई, रिपीटेशन हो रहा है किसका, कांस्टेंट कॉन्सोनेंट साउंड का। और क्या कॉन्सोनेंट खुद यहाँ पर रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अलिट्रेशन बोल देंगे। ध्यान रखना है कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। ये आपको कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब सिंपल सा यहाँ पर आपको वर्ड देखना है, ठीक है भाई। यहाँ पर भी देखो ऐसा आ रहा है, यहाँ पर भी ऐसा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अलिट्रेशन हो जाएगा। आपको यहाँ पर ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है, जो आपको बताया मैंने आपको उसका ध्यान रखना है। इससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा भाई कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। आगे चले, इमेजरी की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करी जाती है, दैट क्रिएट्स अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। तो यहाँ पर किसी भी चीज के डिस्क्रिप्टिव, आपको डिस्क्रिप्टिव तौर पर क्या दे देगी भाई, यहाँ पर उसकी खासियत बता दी जाएगी, या किसी भी कैरेक्टर के बारे में आपको कुछ भी क्या बता दिया जाएगा डिटेल में, जिससे कि आपके मन में एक पिक्चर बन जाए उसकी। तो ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो यहाँ पर। तो ये क्या हो जाता है, इमेजरी पोएटिक डिवाइस हो जाता है, द डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट क्रिएट्स अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, है ना, जिससे क्या वो सेंस कर पाए उस चीज को, इसको बोलते हैं इमेजरी। देखो जैसे कि द गोल्डन सन सेट बिहाइंड द ब्लू हिल्स, तो कितना डिस्क्रिप्शन दिया है ये। तो इस सेंटेंस को पढ़ते जो आपके एक मन में क्या बनी होगी, पिक्चर बनी होगी। द आइसी विंड टच्ड माई फेस, है ना, ये सेंटेंस पढ़ते ही क्रिएट हो रही है भाई दिमाग में पिक्चर, कि आइसी विंड है उसने मेरे फेस को टच करा, फील भी कर पा रहा हूँ। तो वही चीज़ है, ये क्या हो जाता है, अपना इमेजरी यहाँ पर हो जाता है। तो सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद सिंबलिज्म की बात करूं या सिंबोलिज्म की बात करूं, उसमें क्या होता है कि व्हेन समथिंग रिप्रेजेंट अ डीपर मीनिंग और आइडिया, जब कोई चीज़ जो है किसी और को रिप्रेजेंट करे, सिंबलाइज करे, है ना, किसी आइडिया को, किसी डीपर मीनिंग को, वहाँ पर सिंबलिज्म यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ये डोव है, ये पीस से रिप्रेजेंट, मतलब पीस को सिंबलाइज करता है। रेड रोज जो होता है ये लव को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे डार्कनेस जो वो सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, लाइट जो वो होप को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार आप पोएम वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सब वर्ड का यूज हो रहा होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है ये इनका मीनिंग जो है ये होता है। तो जो पोएट होता है ना, वो पोएटिक डिवाइस का यूज इसलिए करते हैं ताकि जो उनकी पोयम है ना, जो उनकी पोइट्री है वो काफ़ी अच्छी लगे, सुंदर लगे। तो काफ़ी डीपर मीनिंग होता है उसका। आप वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे, उसका मीनिंग निकालोगे, आपको नहीं मिलता है। जिसको पोएटिक डिवाइस है, बहुत सारे जो ज्ञान होगा, है ना, वही क्या कर पाएगा भाई, इनके मीनिंग को जान पाएगा। तो वही है। तो यहाँ पर सिंबलिज्म का जो यूज़ हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। तो जब किसी आइडिया को, है ना, या कोई डीपर मीनिंग को सिंबलाइज करे किसी और चीज़ से, तो उसको सिंबलिज्म बोलते हैं। उसके बाद एंजाममेंट, ये क्या होता है भाई, तो ये सिंपल सा है, जहाँ पर एक सेंटेंस में ना कोई रुकावट ना हो, है ना, और फ्लो में चल रहा हो, तो वहाँ पर क्या होता है भाई, एंजाममेंट यूज होता है, पोएटिक डिवाइस। तो व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ पॉज और एनी पंक्चुएशन, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि द सन राइजेस एंड स्प्रेड्स इट्स लाइट, ये पूरा सेंटेंस था, यहाँ से भी चला, यहाँ से भी चला, कोई रुकावट नहीं आई बीच में। यहाँ पर क्या एंजाममेंट का यूज हुआ है। आई वॉक्ड अलोन इन द साइलेंट स्ट्रीट, तो ये भी यहाँ पर भी जो है कोई यहाँ पर पंक्चुएशन, कोमा या पॉज नहीं आया है, तो ये भी क्या यहाँ पर एंजाममेंट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करूँ, उसके बाद है भाई एनाफोरा। एनाफोरा देखो भाई, रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स, यानी जो भी आप पोएम वगैरह पढ़ रहे हो उसके स्टार्टिंग के जो वर्ड्स हैं या फ्रेज हैं, अगर वो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे एनाफोरा है भाई। यहाँ पर देखो जैसे कि एग्जाम्पल में समझ आएगा आपको, वी शैल फाइट वी शैल विन, तो यहाँ भी वी शैल आया और नीचे भी वी शैल आया अगली लाइन में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब ऐसे रिपीटेशन हो जाए, जब ऐसे रिपीटेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एनाफोरा है ये। आगे और देखो, आई ड्रीम ऑफ पीस आई ड्रीम ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे भी आई ड्रीम, यहाँ पर भी आई ड्रीम। जब भी आपको ऐसा केस दिख जाए तो वहाँ पर क्या है, एनाफोरा आएगा, आपको ध्यान रखना है। ये पोएटिक डिवाइस हो जाएगा अपना। आगे चले, आयरनी की बात करूँ तो आयरनी क्या है भाई, व्हेन द रिजल्ट इज अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा उसका उल्टा हो गया, तो ये आयरनी हो जाती है। और व्हेन वर्ड्स मीन द अपोजिट, है ना, जब आपके वर्ड्स का जो मीन था वो उसका अपोजिट हो जाए,
तो वो आयरनी है ना। आपने पढ़ा होगा द टाइगर किंग, उसमें देखा होगा ना, मरना तो उसको 100 टाइगर से, लेकिन वो मरा किससे, एक वुडन टाइगर से। तो यहाँ पर भी एक आयरनी होती है ना, जो हमने सोचा था उसका उल्टा हुआ। मरना था 100 टाइगर से, रियल वाले से, लेकिन मरा किससे, वो अपने एक वुडन टाइगर से, जो अपने बच्चों को दिलाया था उसने, है ना। ये ध्यान रखना है। तो उसका पॉजिटिव जब हो जाए वो आयरनी होती है। तो अ फायर स्टेशन कैच द फायर, बताओ जो फायर स्टेशन है, जो आग बुझाने का काम करता, उसी में आग लग गई, ये तो आयरनी होगी ना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ब्रेक्स ट्रैफिक रूल, जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वही क्या कर रहे, ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक कर रहे। तो ये आयरनी है, क्योंकि जो एक्सपेक्ट होता है ना, अगर उसका उल्टा हो रहा है तो ये आयरनी है ना। समझ रहे हो ना। अगर मान लो ट्रैफिक पुलिस हमको रोकती है, भाई हमारा चालान काटती है, और क्योंकि हम रूल ब्रेक कर रहे हैं मान लो, और वो खुद रूल ब्रेक करे, तो इसका मतलब क्या, ये आयरनी है। क्यों, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट नहीं करा जाता ना ये चीज़ है कि भाई वो भी क्या करे, रूल ब्रेक वगैरह करे, लेकिन कर रहे, तो ये आयरनी हो जाएगी। समझ आ रहा है भाई तुमको, ये ध्यान रखना। आगे चलें, अब बात करते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट की। बच्चों को ये बिल्कुल समझ नहीं आता है कई बार, लेकिन तुमको अब जरूर समझ आएगा क्या होता है भाई ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्ड नाउन बट एक्चुअली बिलोंग्स टू अनदर नाउन। ये जो एडजेक्टिव है वो एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, आपको पता है, लेकिन वह उस नाउन को डिस्क्राइब ना करके किसी दूसरे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। यानी कि एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन बट एक्चुअली बिलोंग्स टू अनदर नाउन। डिस्क्राइब कर रहा हो इस नाउन को, लेकिन वो बिलोंग करता है दूसरे नाउन से, यानी ट्रांसफर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। एग्जांपल देखो, स्लीपलेस नाइट, है ना, स्लीपलेस नाइट। अब यहाँ पर जो है ना, पर्सन होता है स्लीपलेस, ना कि नाइट होती है। भाई स्लीपलेस, मान लो मैं 3 दिन से ना सोऊं, तो मैं क्या हो गया, स्लीपलेस हो गया ना। तो इंसान स्लीपलेस रहता है, ना कि नाइट स्लीपलेस रहती है। तो यहाँ पर स्लीपलेस जो है, आपको लग रहा होगा नाइट को डिस्क्राइब कर रहा है, बट एक्चुअली में जो स्लीपलेस है बिलोंग कर रहा है किससे, एक पर्सन से। तो वही चीज है, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन बट बिलोंग्स टू अनदर नाउन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। तुम्हें समझ आया होगा। हैप्पी मॉर्निंग, अरे मॉर्निंग कभी हैप्पी रहती है क्या, पीपल आर हैप्पी, लोग हैप्पी रहते हैं, मॉर्निंग थोड़ी हैप्पी रहती है। तो ये हैप्पी बिलोंग किससे कर रहा है, लोगों से बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही सुनो, केयरलेस मिस्टेक, अरे मिस्टेक कभी केयरलेस होती है क्या, पर्सन केयरलेस होता है, ध्यान रखना। रेस्टलेस विंड, अरे विंड कभी रेस्टलेस रहती है क्या, पीपल रेस्टलेस फील करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे यार ये तो इंसान होता है ऐसा, या मतलब कोई और होता है, इससे तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है ना। लोग तो मजाक मजाक में मतलब एक तरह से चल चुका है, जो लोग बोलते आ रहे हैं ये सब चीज़ें, है ना। तो ये कभी होता नहीं है, क्योंकि जिसमें नाउन होता है वो दूसरे से बिलोंग करता है, आपको ध्यान रखना है। मतलब वो जो एडजेक्टिव होता है वो किसी दूसरे के बारे में बता रहा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना, उसी को ट्रांसफर्ड एपिथेट हम बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें ऑक्सीमोरॉन की। तो ऑक्सीमोरॉन सिंपल सा है, टू अपोजिट्स और कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स प्लेस्ड टुगेदर। ठीक है भाई, दो अपोजिट है या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, मतलब जो बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना। तो अगर वो साथ आ जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीमोरॉन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आपका हो जाएगा, जैसे कि देखो बीटर स्वीट है ना। बीटर मतलब कड़वा होता है, और स्वीट मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका मीठा हो जाएगा। तो बीटर स्वीट यहाँ पर क्या है, दो अपोजिट वर्ड्स हैं या दो अपोजिट यहाँ पर आइडियाज हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। और कोई एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, अब दूसरा एग्जाम्पल, लिविंग और डेड। अब लिविंग डेड, अब लिविंग मतलब जिंदा और डेड मतलब मर चुका है। तो ये दोनों क्या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। तीसरी की बात कर लो चाहे यहाँ पर, ठीक है, डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग मतलब आपका ये हो जाएगा, जैसे कि बहुत तेज जैसे म्यूजिक टाइप है ना, बहुत तेज शोर आ रहा है जो आपके कान को खराब कर दे एक तरह से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डेफनिंग और साइलेंस है। तो साइलेंस बिल्कुल मतलब शांत, और डेफनिंग मतलब बिल्कुल एक तरह से शोर एक तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट है ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीमोरॉन बोलेंगे। आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो थी खत्म होती है, वो काफ़ी छोटी थी, और आपको ध्यान रखना है, सब चीज़ों को रिवाइज कर लेना भाई, बड़े इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस हैं ये सारे, और एग्जाम में आते हैं बार बार। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो।